वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है मार्च महीना चल रहा है और जो संभावना थी कि मार्च महीने के अंत तक बिल बनेंगे, लेकिन आज 26 तारीख को ही मार्च महीने के सैलरी बिल प्रोसेस हो चुके हैं। अब आपको किस तरीके से चेक करके विशेष रूप से क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो जैसे आप रेडियो लॉगिन करेंगे उसमें जाकर के आपको बिल्स में जाने के बाद यहाँ से आपको बिल स्टेटस में चेक करना है। बिल स्टेटस में आप जैसे चेक करेंगे तो आपके जितने भी बिल है वो यहाँ जैसे 5 है मिनिमम, इसको मैक्सिमम कर लें तो आपके जितने भी बिल बन रहे हैं वो सारे बिल यहाँ शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ 5 ग्रुप हमारे, तो 5 बिल है वो बन चुके हैं। अब बिल को एक एक रिपोर्ट को आपको बहुत अच्छी तरह से चेक करना है डाउनलोड करके। तो यहाँ से जैसे व्यू रिपोर्ट्स पे जाएंगे और यहाँ से रिपोर्ट्स पे क्लिक करेंगे। किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मार्च महीना है, पहला बिल है मार्च महीने का, तो अब यहाँ से जैसे अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और जूम करके बता दूं तो यहाँ विशेष रूप से आपको जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं यहाँ बता देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने एक बिल है, इसको ओपन किया और यहाँ से मैं इसको जूम कर देता हूँ। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो सबसे पहले काम तो आपको ये करना है कि किसी भी कर्मचारी का अगर बेसिक चेंज हुआ है किसी कारण से तो वो जरूर चेक कर लें, और बेसिक के अनुसार डीए भी चेक कर लें और एचआरए भी। 10% एचआरए होगा तो जो भी बेसिक होगा उसका एक जीरो कम कर लें। और उसके बाद में डीए जो है अभी जैसे 53% है। इसके बाद में जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट आपको काम करना है कि वो इनकम टैक्स की संबंधित जो भी कटौती है वो आपको चेक करनी है। क्योंकि मार्च महीने में कई जो कर्मचारी साथी थे उनके इनकम टैक्स की कटौती या तो बिल्कुल नहीं थी और अब शुरू करनी है, तो या किसी के फरवरी महीने में जो लास्ट टैक्स काटा था कभी ज्यादा, मान लो जैसे पूरे साल में कम कटा था और फरवरी के अंत में टैक्स ज्यादा काटा था, और अगर वो कटौती आपने डिलीट नहीं की है बिल बनने से पहले तो वो कटौती होकर के आएगी। जबकि इस बार जो केंद्र सरकार ने जो बजट पेश किया था वित्त मंत्री महोदय द्वारा, तो उसमें बजट में काफी छूट दी गई है और लगभग अगर किसी कर्मचारी का जो मूल वेतन है 58,000 से लेकर के या 60,000 तक है तो लगभग उसके टैक्स है वो इस बार नहीं बनेगा। तो उस हिसाब से आप चेक कर लें। अब जैसे यहाँ हमारी भी एक जो गलती हो गई थी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से एक कर्मचारी है जिनके जो टैक्स है आई टैक्स, यहाँ जैसे आप दिख रहे हैं ये आई टैक्स 11,000 है, जबकि 11,000 ये फरवरी का टैक्स था, काफी महीनों का बाकी था इसलिए फरवरी में टैक्स काटा था, लेकिन समय पे डिलीट भी किया था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण या साइट जब डाउन होती है कई बार होता है तो वो डिलीट किया हुआ प्रोसेस होता नहीं है, और इस कारण से ये बिल है वो यहाँ इनकम टैक्स है वो रह गया है। तो अब इन कार्मिक का इनकम टैक्स 11,000 कट रहा है, जबकि इनका जो बेसिक है वो 49,300 है, और 49,300 के हिसाब से जो इस बार बजट पेश किया गया उसके हिसाब से लगभग 99% या 100% इनका टैक्स नहीं बनेगा। क्योंकि 12,75,000 तक जो सैलरी पर्सन है उनके टैक्स की छूट होगी, तो इनका 12 महीने का जो भी वेतन होगा वो 12 लाख से कम ही होगा। तो इस प्रकार ये जो टैक्स की डिडक्शन है ये गलत हो गई, तो इस डिडक्शन को डिलीट करना है तो इसके लिए पूरा बिल को आपको डिलीट करना पड़ेगा। तो वो भी बता दूंगा बिल को किस तरीके से डिलीट करना है। इसके बाद में अगर किसी कर्मचारी ने एसआई की कटौती यानी एसआई प्रीमियम की कटौती अगर बढ़ाई है, फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किया है या फर्स्ट डिक्लेरेशन है और वो ऐड समय पर नहीं हो पाई है तो आप वो भी चेक करें। कई कर्मचारी ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपने उन्होंने अपना रिक्वेस्ट दिया हो लेकिन या तो आपको हार्ड कॉपी नहीं दी हो और आपने अपडेट नहीं किया हो, तो वो भी जरूर चेक करें। और जो भी बिल है ये सभी कर्मचारियों को कहते हैं कि आप अपने जो FMS 3.0 को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था कि कर्मचारी खुद अपने स्तर पर कैसे चेक करें। तो कर्मचारी खुद अपने जो FMS 3.0 का जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो डाउनलोड कर लें और उसमें जाकर के अपनी खुद की जो इस महीने की सैलरी है वो जरूर चेक कर लें कि उनका बेसिक डीए एचआरए प्लस जो डिडक्शन है, खास करके इनकम टैक्स है, एसआई के अलावा जीपीएफ है, अगर वो सही है या उसमें कुछ बदलाव है तो तुरंत अपने जो भी डीडीओ साहब है उनसे संपर्क करें और उस बिल को अपडेट करवाने के लिए कहें। क्योंकि ये बिल जैसे अभी तो आज प्रोसेस हुए हैं, हो सकता है कुछ लोगों के प्रोसेस अभी होने होंगे, तो देर शाम तक या रात तक सभी के बिल प्रोसेस हो जाएंगे। तो आपको ये जरूर चेक करना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस बार जैसे 2 दिन पहले ही वाइस प्रिंसिपल जो भी साथी जो व्याख्याता थे, सीनियर व्याख्याता थे, वाइस प्रिंसिपल पद पे जिनके आदेश आए हैं ऑनलाइन कार्य ग्रहण करने के, उनका पद स्थापन हुआ है और ऑनलाइन कार्य ग्रहण करना था। अब जब ऑनलाइन उन्होंने कार्य ग्रहण किया तो उनका जो वाइस प्रिंसिपल का जो बजट हेड है वो 22/02/02 7890101 है, जबकि उससे पहले वो एज ए व्याख्याता यानी लेक्चरर के रूप में काम कर रहे थे, व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे। तो उनका जो बजट है वो लगभग बजट हेड 22/02/02 109 वाला जो था, 0101 वाला था, तो उनका भी आपको ग्रुप चेंज करना है। तो ग्रुप चेंज करने से पहले ये जैसे मान लो ये बिल एलोकेट हो गया है तो हो सकता है ग्रुप चेंज नहीं हो, तो सबसे पहले तो आपको इस बिल को यहाँ से, जैसे ये गलती थी यहाँ इस बिल में ये आ गई कि इस कर्मचारी का जिनका टैक्स नहीं काटना था लेकिन फरवरी का टैक्स है वो डिलीट नहीं हो पाया किसी कारण से और ये टैक्स आ रहा है, तो इस बिल को आपको
डिलीट करना है। तो इस बिल को आप कैसे डिलीट करेंगे, तो यहाँ से आप इसको जैसे क्लोज करेंगे और यहाँ से आपको सैलरी ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे। ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाने के बाद में आपको यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, मंथ सेलेक्ट कर ले मार्च, और यहाँ से आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने ये ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब इस ग्रुप को यहाँ से सर्च करेंगे तो आपके सामने जो बिल है वो बना हुआ बिल शो हो जाएगा। अब यहाँ आप जैसे बिल नॉट फॉरवर्ड टू ट्रेजरी, अब यहाँ से आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जैसे आप बिल पे चेक करके प्रोसेस करेंगे तो ये ट्रेजरी फॉरवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अभी 1-2 दिन तक इंतजार करें, आराम से अच्छी तरह से चेक कर लें। बजट अगर आपके पोस्ट है वो भी आप एक बार जरूर IFMS पे चेक कर लें, साला दर्पण पे भी चेक कर लें कि कहीं कोई पोस्ट में भी कोई फर्क हो तो वो भी आप देख लें। अब मान लो ये बिल नंबर है, इस बिल नंबर पे आपको यहाँ क्लिक करना है। बिल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो भी कर्मचारी इनकी यहाँ लिस्ट शो हो जाएगी और यहाँ जैसे अभी 3 कर्मचारियों का ये नाम आ रहा है। तो अब जैसे एक कर्मचारी का नाम नहीं आ रहा तो यहाँ ये भी आपको देखना है कि किसी कर्मचारी का अगर बिल नहीं बनाए तो वो किस कारण से नहीं बनाए। दूसरा, अब मान लो ये कर्मचारी जिनकी इनकम टैक्स की कटौती हुई है, इस कारण से ये बिल है डिलीट करना है, तो यहाँ से आप इस डिलीट ऑप्शन पे जाकर के इस बिल को यहाँ से डिलीट कर दें। तो यहाँ जैसे आप डिलीट करेंगे तो यहाँ आपके वार्निंग आएगा, डू यू वांट ये सिलेक्टेड बिल विल बी डिलीटेड आफ्टर एक्शन। तो ये आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करके यस करना है और ये आपको यस करना है, तो ये बिल है आपके डिलीट हो जाएगा। अब ये बिल डिलीट हो गया सक्सेसफुली। अब आपको जो पहला काम करना है कि जो कर्मचारी जो वाइस प्रिंसिपल पद पे इन्होंने कार्यकरण किया है तो उनका जो साला दर्पण पे जब कार्यकरण करवाएंगे, मैंने 2 दिन पहले वीडियो बना करके लाइव बताया था कि जब साला दर्पण पे रिलीविंग होने के बाद में वाइस प्रिंसिपल पोस्ट पे कार्यकरण करेंगे तो उस समय बजट हेड आपके दूसरा आया होगा और लेक्चरर का बजट हेड दूसरा है। तो उनका आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में यहाँ से आपको ग्रुप एलोकेशन में जाना है। उससे पहले आपको ग्रुप डी एलोकेशन करना है। तो यहाँ से डी एलोकेशन पे जाएंगे और यहाँ से आप जैसे डी एलोकेशन क्लिक करेंगे तो आपको उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसमें वो कार्मिक है, तो मैंने यहाँ से ये ग्रुप सिलेक्ट कर लिया। जो कार्मिक यहाँ से जो कार्मिक है, अब इनको जैसे ये वाइस प्रिंसिपल पे इनका सिलेक्शन हो चुका है, अभी जैसे स्कूल लेक्चरर है तो इनको यहाँ से चेक बॉक्स यहाँ डी एलोकेट पे क्लिक करके यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ सेव करना है। यहाँ सेव करेंगे और सबमिट रिक्वेस्ट यस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे ये आ गया कि रिक्वेस्ट डी एलोकेटेड सक्सेसफुली एम्प्लॉय फ्रॉम दिस ग्रुप, यानी इस ग्रुप से ये एम्प्लॉय है वो डी एलोकेट हो गए। अब इनका नाम यहाँ से हट गया है। अब इनको एलोकेट करना, तो आप एलोकेट वाले पे क्लिक करेंगे तो जो एलोकेट जिनको ग्रुप नहीं किया हुआ उनके नाम में इनका नाम आ जाएगा। जैसे ये नाम आ गया, ये कार्मिक है, अब ये जैसे वाइस प्रिंसिपल है तो अब इनका ग्रुप है वो चेंज हो गया है। अब पहले जो ग्रुप था वो लेक्चरर वाला ग्रुप था 2202-02-109 वाला। अब इनको जो वाइस प्रिंसिपल का जो बजट हेड है उसमें चलना है। तो यहाँ से मैं जैसे ये वाइस प्रिंसिपल के लिए अलग से ग्रुप बना रखा है, तो ये वीपी और CI यानी कंप्यूटर अनुदेशक और वीपी का अलग से ग्रुप बना रखा है, तो उस ग्रुप में इनको लेना है। तो यहाँ से मैंने यहाँ से ये ग्रुप सेलेक्ट किया, उसके बाद में एलोकेट पे क्लिक किया और यहाँ सेव पे क्लिक किया और यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ जैसे यस पे क्लिक करेंगे कुछ सेकंड का समय लेगा और ये आ गया रिक्वेस्ट एलोकेट टू सक्सेस सिलेक्टेड एम्प्लॉय इज इन द ग्रुप सबमिटेड सक्सेसफुली। अब इनका जो है वो सबमिट हो गया, यानी इनका ग्रुप है वो चेंज हो गया। तो 2 काम मैं आपको बता चुका हूँ। पहला काम तो आपको करना है कि जो बिल की रिपोर्ट्स है आपको अच्छी तरह से इस तरीके से डाउनलोड करनी है और रिपोर्ट डाउनलोड करके आपको विशेष रूप से एक बार तो बेसिक HRA और DA, अगर किसी कर्मी के कोई भी चेंज हुआ है, इंक्रीमेंट लगा, फिक्सेशन हुआ, स्थायीकरण हुआ, जो भी हो वो चेक कर लें। उसके बाद में जो डिडक्शंस है, खास करके इनकम टैक्स की डिडक्शन जरूर चेक करें। कई साथियों की फरवरी की डिडक्शन है वो अगर अपडेट नहीं हुई होगी तो वो आ रही होगी, तो वो आप जरूर देख लें। इसके अलावा किसी ने SI का फर्दर डिक्लेरेशन किया है, 5000 से मान लो 7000 किया है या 3000 से 5000 जो भी किया है वो आप देख लें सही हुआ या नहीं हुआ। और SI का इसके अलावा GPF भी अगर किसी ने कोई बढ़ाया है तो वो, और SI फर्स्ट डिक्लेरेशन है तो वो भी आप चेक कर लें कि उनकी SI की कटौती हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बता दी कि फरवरी मार्च महीने के बिल में आपको जो काम मेन रूप से काम करना है, पहला तो आपको सब चेक करना है। दूसरा काम जो करना है कि अगर वाइस प्रिंसिपल की आपके विद्यालय में नियुक्ति हुई है और ऑनलाइन कार्यकरण किया और अब तक उनका ग्रुप चेंज नहीं किया था, आपने अभी तक उनको एज ए लेक्चरर पेमेंट दिया है, अगर पहले ही आप ग्रुप चेंज कर चुके हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया हुआ है तो आप पहले ग्रुप चेंज कर लें, उसके बाद में ही आप उनका बिल बनाएं ताकि वो बिल सही बनेगा। क्योंकि वाइस प्रिंसिपल का जो बजट हेड है वो अलग है और लेक्चरर का बजट हेड अलग है। आप अपने जो भी IFMS 3.0 पे जाकर के चेक कर लें कि आपकी जो बपोस्ट है वो किस किस हेड में है। साला दर्पण पे भी आपको पता चल जाएगा और IFMS पे भी मैंने विस्तार से कई वीडियो बना रखे हैं जिसमें अपने आपकी जो भी पोस्ट है वो एलोकेट किस बजट हेड में है वो आप चेक करके अच्छी तरह से कंफर्म कर लें। ये सारी चीजें चेक करने के बाद ही जब आप आश्वस्त हो जाएं तभी मार्च महीने के बिल फॉरवर्ड करें, क्योंकि 1 तारीख से पहले किसी की भी जो भी सैलरी है वो जमा नहीं होगी और
किसी भी महीने में 1 तारीख से पहले नहीं होती है। तो अभी आज जैसे 26 तारीख होगी, आपके पास 4-5 दिन का समय है, आराम से बिल को चेक करें, अच्छी तरह से आश्वस्त हो जाएं। अगर कोई कमी है तो उसको बिल को आप डिलीट कर लें और दोबारा उसको एलोकेट कर लें। अब मान लो एलोकेट करना चाहें तो अभी जैसे मैं एक बिल मैंने जो डिलीट किया था, अब वापस एलोकेट अगर करना चाहें तो यहाँ से बिल्स में जाना है, और यहाँ बिल्स में जाने के बाद में आपको सैलरी बिल्स में, और सैलरी बिल्स में यहाँ से जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस, यहाँ सैलरी प्रिपरेशन, और यहाँ से सैलरी प्रिपरेशन में रेगुलर सैलरी मैनुअल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, मंथ सेलेक्ट करना है मार्च, और जो ग्रुप मैंने अभी आपको बताया था कि जिस ग्रुप का मैंने अभी बिल डिलीट किया था, ये ग्रुप मैंने चेक कर लिया, और यहाँ से सिलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये जो कार्मिक है इनका नाम आ जाएगा। अब इनमें से एक कार्मिक की सैलरी है वो स्टॉप की हुई है, तो वो आप देख लें, और यहाँ से 2 कार्मिक जो भी है वो मैं सिलेक्ट करके इनिशिएट पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये कंफर्मेशन पूछ रहा है, और यस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे यस करेंगे इनका बिल है वो एलोकेट हो जाएगा। अभी जो कार्मिक जो वाइस प्रिंसिपल थे उनको इस बिल ग्रुप में से हटा दिया, तो 2 कार्मिक जो शेष रहे उनका बिल है वो एलोकेट हो गया। तो ये आप वापस बिल स्टेटस में जाकर के चेक कर सकते हैं कि जो वापस है अभी ये बिल नया बन गया। अब इसमें भी वही बात है कि जो कार्मिक वाइस प्रिंसिपल थे उनको यहाँ से हटा करके दूसरे ग्रुप में, लेकिन जिस ग्रुप में ऐड किया उसका अगर बिल पहले बना हुआ है तो उसमें नाम नहीं आएगा, तो उस ग्रुप को भी जो वाइस प्रिंसिपल का ग्रुप था जिसमें कंप्यूटर निर्देशक थे, और वो बिल अगर एलोकेट हो चुका है, उस बिल को भी आप डिलीट करके जब दोबारा बनाएंगे तब आपके वाइस प्रिंसिपल का भी नाम उसमें आ जाएगा। तो ये जरूर ध्यान रखें। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको डिटेल में बता दी कि मार्च महीने के सैलरी बिल प्रोसेस होने के बाद में आपको क्या क्या काम करना है। बहुत सावधानी से और आराम से आपको ये काम करना है, जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि बिल है वो 1 तारीख से पहले हो सकता है फॉरवर्ड भी नहीं हो, और अगर फॉरवर्ड हो भी कर जाएंगे तो भी पेमेंट है वो 1 तारीख से पहले नहीं मिलेगा। तो बार बार आपको डिलीट नहीं करना पड़े या और कोई ट्रेजरी से रिवर्ट नहीं करवाना पड़े, तो आप अच्छी तरह से चेक कर लें, आश्वस्त हो जाएं, उसके बाद ही जो भी बिल है उनको आप फॉरवर्ड करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करता हूँ आपको उपयोगी रहेगी। जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो उसको लाइक करें, वीडियो को अधिक से साथियों में साथ में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।